निकलना भूल सकता है, नदी में जल रुक सकता है, लेकिन भरत राम के प्रति अपराध करे ये कदापि संभव नहीं है, ये कदापि नहीं हो सकता। गुरु वशिष्ठ जी आए, गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, भरत तुम्हारे जैसा पिता ना तो इस संसार में था, ना है और ना आगे होगा। कैसे? भयो न आहही गा अब हो निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। तुम्हारे जैसा पिता नहीं होगा। तुम अपने पिता के मरने का शोक मत करो। क्यों? क्योंकि 6 चीज ऐसी हैं दुनिया में जिनको भगवान ने इंसान को नहीं दिया, अपने पास में ही रखा है। कौन सी 6 चीज? जस, अपजस, लाभ, हानि, जीवन और मरण। ये विधाता ने अपने हाथ में रखा है और सब वस्तुओं को बांट दिया है। तुम अपने पिता के मरने का शोक मत करो। शोक केवल उसका करना चाहिए जो ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर भी जो शंकर भगवान को एक लोटा जल नहीं चढ़ाता। शोक केवल उसका करना चाहिए जिसको वेदों का ज्ञान नहीं है। शोक उस इंसान का करना चाहिए भरत जिसके पास इतनी दौलत होते हुए भी जो कंजूस बना बैठा है, उसका शोक करना चाहिए। शोक उसका करना चाहिए जो स्त्री अपने पति की बात को ना मानकर चलती हो, उसका शोक करना चाहिए। जो अपने मन से चलती हो, जो अपने घर में कलह रखती हो, उस स्त्री का शोक करना चाहिए। उस शिष्य का शोक करना चाहिए भरत जो अपने गुरु का अपमान करता हो। उसका शोक करना चाहिए जो तप को छोड़कर जो भोग में लगा हुआ है, उसका शोक करना चाहिए। जो चुगली करता है उसका शोक करना चाहिए। जो छल करता है, कपट करता है, उसका शोक करना चाहिए। और उसका शोक तो हर प्रकार से करना चाहिए भरत जो इंसान का जन्म लेकर भी भगवान को ना प्राप्त कर सका, उस इंसान का हर प्रकार से शोक करना चाहिए। हर प्रकार से शोक करना चाहिए। अपने पिता का शोक मत करो। मैं तो कहता हूं कि जब तुम्हारे भैया 14 वर्ष बाद वापस आएंगे, कैसे? सौंपे हो राजू राम के आए। जब राम जी आएंगे तो तुम उन्हें राजपाट सौंप देना। लेकिन भरत जी ने उल्टा सुन लिया। गुरु जी ने कहा सौंपे हो राजू राम के आए, और भरत जी ने क्या सुन लिया? सौंपे हो राजू राम के जाए। भरत जी नाचने लगे। क्यों? अरे गुरु जी ने कह दिया कि अब जाकर सौंपना है, अब वन में जाऊंगा और अपने भैया को वहीं पर राजपाट सौंप दूंगा। तभी गुरु जी ने कहा कि जाकर नहीं, जब राम जी आएंगे। उसी बीच में भरत जी ने कहा कि गुरुवर, आज तक किसी चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के 4 बेटों में से किसी ने भी आपके सामने आज तक आंखें मिलाकर बात नहीं की होगी। लेकिन मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। कौन सी बात? आप मुझे उपदेश ना दें। मोहि उपदेश दीन गोर जानी का। मुझे उपदेश ना दे। मुझे बताइए कि मेरे भैया, मेरी माँ ने कौन कौन से वरदान मांगे थे? गुरुजी बोले 2 वरदान मांगे थे। बोले कौन से वरदान? कि भरत तेरे लिए मांगा था राज सिंहासन, और तेरे भैया राम के लिए मांगा था 14 वर्ष का वनवास। गुरुवर ये बताइए पहले कौन सा मांगा था? बोले पहले भरत के लिए राजगद्दी मांगी थी। यदि पहले राजगद्दी मांगी थी तो तुमने मुझे राजा क्यों नहीं बनाया? पहले मुझे राजा बनाते और फिर मैं ऊपर सिंहासन पर बैठकर ये घोषणा पारित कर देता। कौन सी घोषणा? कि मैं यहाँ का राजा हूं और ये मेरा